जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का पहला नंबर चैप्टर। और देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव एंड एक नंबर वाला। भाई यहाँ पर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव में भी एक नंबर मिलता है और आप लोग का यानी जो ज्योग्राफी में एग्जाम होता है 1 नंबर वाला होता है, 3 नंबर वाला होता है और 5 नंबर वाला होता है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि आप लोग का यानी ज्योग्राफी में टोटल परीक्षा होता है 70 नंबर का, यानी आप लोग का होता है 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, इसलिए 2 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आता है आप लोग का। यानी ऑब्जेक्टिव में भी 1 ही नंबर मिलेगा और 1 नंबर वाला यानी शॉर्ट लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। और देखिए आप लोग का अर्धवार्षिक एग्जाम यानी आप लोग का 4 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। 4 अक्टूबर का आप लोग का यानी हिस्ट्री होगा और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स होगा। ठीक है, और आप लोग का 5 तारीख को जो भी सब्जेक्ट बचेगा, हिंदी हुआ, जो भी अदर लैंग्वेज लिए हैं, नागपुरी सब हुआ, ज्योग्राफी हुआ, ये सब आप लोग का 5 अक्टूबर को होगा। तो आप लोग एकदम ताबड़तोड़ तैयारी करिए। अगर आप लोग अर्धवार्षिक एग्जाम को देते हैं तो उससे पता चलेगा यानी आप लोग का जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी उसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा, सब्जेक्टिव कितना रहेगा, बस वही अंतर है। और आप लोग को अर्धवार्षिक एग्जाम को देना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए और आप लोग का भाई शुरू होने वाला है एग्जाम, एकदम ताबड़तोड़ लगिए। और देखिए आप लोग के पास समय नहीं है, मात्र 6 मंथ है। ठीक है, और आप लोग का फाइनल एग्जाम मार्च महीना में होने वाला है, इतना सा आप लोग को भी याद रखना है। उसी के अनुसार एकदम ताबड़तोड़ पढ़ाई करिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रोसेसिंग नहीं। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। संभव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। तो लुसियन फेब्रे ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रिक बनाएंगे। नौ यानी नाखून, अगर अंगुली का नाखून टूट जाएगा तो सिलाने के लिए किसके पास जाओगे, टेलर के पास। तो टेलर से याद रखना है ग्राफिक टेलर। देखिए नाखून को कोई नहीं सिलाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ट्रिक बनाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक से याद रखना है, नौ यानी नाखून, नाखून टूट जाएगा तो सिलाने किसके पास जाएंगे, टेलर के पास। तो इस प्रकार आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो यहाँ पर भी ट्रिक हम लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ पर एंथ्रो यानी था, यहाँ पर है, था से याद रखना है थाना। ठीक है, था से याद रखना है थाना। तो किसने लिखा भाई, थाना को हम लोग जेल भी बोलते हैं। क्या, थाना को हम लोग जेल भी बोलते हैं। तो जेल से याद रखना है फ्रेडरिक रेडजेल। और फ्रेडरिक रेडजेल कहाँ के थे, ज से याद रखना है जर्मनी के थे। इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन क्या है। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। देखिए जियोग्राफी का मतलब होता है जियो प्लस ग्राफोल। जो ज्योग्राफी बना है, जो भूगोल बना है, वो 2 शब्द से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोल। इसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। तो यहाँ पर वही कह रहा है, यानी जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया है। तो इरेटोस्थनीज ने किया है। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, रुको और जाओ शब्द का संबंध किस विचारधारा से है। तो नवनिश्चयवाद विचारधारा से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, आगे देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अनेक क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 9 क्या है, मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है। यानी जो ये है आप लोग का मानव भूगोल का परिभाषा है। तो ये जो परिभाषा को किसने लिखा है, ठीक है, तो ये परिभाषा को लिखा है फ्रेडरिक रेडजेल ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर घ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो मात्रात्मक क्रांति। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्य का नाम बताइए। तो कुमारी एलन सैंपल है। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है,
आर्थिक भूगोल में किस उपक्षेत्र को सम्मिलित नहीं करते हैं? तो संस्कृत भूगोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर घ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया? तो मानवीय घटक को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किस विचारधारा के अंतर्गत किया गया? तो आमूलवादी अथवा रेडिकल विचारधारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो आधुनिकतावाद के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये है अति लघु उत्तरीय प्रश्न और इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। अगर ऐसा आंसर आप देंगे तो आप लोगों को एक ही नंबर का मिलेगा, क्योंकि ज्योग्राफी में 2 नंबर का नहीं होता है एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखे और ये वाला क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। भूगोल की 2 शाखाओं के नाम, एक होता है भौतिक भूगोल और एक होता है मानव भूगोल। इतना सा आप लोग को लिखना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? संभववाद शब्द का प्रयोग लुसियन फेब्रे ने किया था। इतना सा आप लोग को लिखना है। चलिए आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, यानी जियोग्राफी 2 शब्द से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोज, और इसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। ठीक है, इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। पर्यावरण निश्चयवाद क्या है? प्रकृति के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश करना ही पर्यावरण निश्चयवाद कहलाता है। इतना सा आप लोग को लिखना है। 6ठा नंबर देखिए, राजनीतिक भूगोल के 2 शाखाओं के नाम लिखे। एक होता है निर्वाचन भूगोल और एक होता है सैन्य भूगोल। आगे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेडरिक रेडजेल ने। आप लोगों को मैं ट्रिक भी बताया। यहाँ पर देखिए थ है तो थ से याद रखना है थाना हो जाएगा, और थाना को जेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे आप लोगों को पता चलेगा, यानी फ्रेडरिक रेडजेल। ठीक है, यहाँ पर जेल लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए जो फ्रेडरिक रेडजेल थे वो जर्मन के थे, तो ज से याद रखना है जर्मन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। संभववाद क्या है? प्रकृति के नियम को समझकर प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा प्रकृति को अपने अनुसार ढालना ही संभववाद कहलाता है। निश्चयवाद और संभववाद आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो यहाँ पर आप लोग मैं ट्रिक बताया भाई। नौ यानी नाखून, नाखून टूट जाएगा तो सिलाने के लिए किसके पास जाओगे? टेलर के पास। तो टेलर से याद रखना है ग्रेफिक टेलर, और ग्रेफिक टेलर थे अमेरिका के थे। इतना सा याद रखना है। यहाँ पर देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, मानव भूगोल में अध्ययन हेतु उपागम के रूप में मानवतावादी एवं व्यवहारवादी विचारधारा का आरंभ कब हुआ? तो 1990 के दशक में हुआ था। यहाँ पर देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है। आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेडजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। जो फ्रेडरिक रेडजेल थे वो जर्मन के थे। और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, ताकि उनके लिए भी हेल्प होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।